हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोसीजर एंड फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे और एलिमेंट 3 के 3.8 चैप्टर पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। In this section, an organization should develop emergency procedure to deal with foreseeable incidents such as fire, bomb threat, and chemical spill. इस सेक्शन में हम कवर करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए तैयार होना चाहिए। नजदीकी जो भी होने के जो चांसेस रहता है इंसिडेंट, उसके बारे में ड्रिल करना चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर तैयार होना चाहिए, जैसे कि बम थ्रेट हो गया, एंड केमिकल स्पिल हो गया, फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इसके लिए उसके पास इमरजेंसी प्रोसीजर्स के सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। This procedure should cover the internal arrangements for dealing with the foreseeable incident, which will include, ये इंटरनल अरेंजमेंट होना चाहिए और उसको कैसे डील करना है, इस उसका कुछ प्रोसीजर है। जैसे कि द फोर्सिबल इमरजेंसीज, जो सबसे क्या बोलते हैं नजदीक जो इमरजेंसीज है, उसके बारे में उनके पास पता होना चाहिए, उसके पास कंट्रोल होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर रेजिंग द अलार्म, अलार्म जैसे कुछ इमरजेंसी हो गया तो अलार्म राइज करने के लिए उसके पास प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर टू फॉलो, जो भी इमरजेंसी का फॉलो इमरजेंसी का जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करना है। प्रोविजन फॉर सुटेबल इक्विपमेंट यूज करना है। नॉमिनेशन ऑफ द रिस्पांसिबल स्टाफ, आपका जो क्यूआरटी टीम है उसका नॉमिनेशन। देन प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, उनको ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। ड्रिल एंड एक्सरसाइज, और उस पर ड्रिल और एक्सरसाइज करवाए। कॉन्टेक्ट द इमरजेंसी सर्विसेज, और आपके पास इमरजेंसी सर्विसेज होना चाहिए इनकेस इमरजेंसी किससे हम कॉन्टेक्ट कर सके। An employer must provide appropriate first aid services of their employees. This will include first aid equipment and appropriately trained personnel. They must inform their workers of these arrangements. ये एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो फर्स्ट एड सर्विसेज जो है वो अपने प्रीमाइसेस में उचित मात्रा में इमरजेंसी प्रोसीजर और फर्स्ट एड प्रोसीजर के जो भी इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड कराए और अपने वर्कर्स को इन्फॉर्म करें। टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड कराना चाहिए। An employer will have to undertake a first aid needs assessment, which should consider various factors such as the hazardous and risks inherent in the work, the number of and the work pattern of workers, and the geographic location and separate spread of the workplace. The need of emergency procedure, ये नया टॉपिक है। Despite all the controls that can be introduced into an organization, things can still go wrong. Accident and incidents do happen. When they do, it is critical that the organization has an emergency procedure that can be brought into effect without delay. Otherwise, there may be a poor and inappropriate emergency response that makes things worse rather than better. An organization has to develop procedure to deal with foreseeable incidents such as might include. किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब इमरजेंसी प्रोसीजर डेवलप करे तो उसे ड्रिल करना है, एक्सरसाइज करना है, और क्या करना है उसके जो इमरजेंसी है फर्स्ट एड है उससे क्या है कि वो सारी चीजें उसके एम्प्लॉयर के पास होना चाहिए। क्या? फायर का, बम थ्रेट, स्पिलेज ऑफ हजार्डस केमिकल, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस, आउटब्रेक ऑफ डिजीज, सर्वर वेदर ऑफ फ्लडिंग, मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट, terrorist security incident. The foreseeable incident will vary depending on many factors such as the types of organization and its location. जो नजदीकी
इंसिडेंट्स है वो डिपेंड करता है कि अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन पे क्या है डिपेंड करता है। ये जो सारी चीजें हैं इनके इमरजेंसी में सब एम्प्लॉयर को अरेंजमेंट करके रखना है और उसके जब इमरजेंसी प्रोसीजर है उसमें डेवलप करना है। अब आता है इमरजेंसी प्रोसीजर का अरेंजमेंट। Having identified that foreseeable incident, the organization should make internal arrangement to deal with each of them should they occur. These arrangements should include इमरजेंसी होने से पहले जो अरेंजमेंट्स करना है और वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। मैंने फर्स्ट एड और इमरजेंसी का एक पुराना एलिमेंट का मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसमें उसमें बहुत सारे डिटेल से बात की। पहले क्या था, फर्स्ट एड का और इमरजेंसी का अलग अलग चैप्टर थे, लेकिन अब उसको इंक्लूड कर दिया, दोनों एक ही में कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Foreseeable emergency and an outline of the foreseeable emergency that might occur along with the circumstances in which they might occur and their foreseeable outcome. This will identify what the emergency are and why procedure need to be followed. Procedure of raising the alarm. Workers need to know how the relevant alarms are raised to different types of emergency and any escalation procedure that might apply. वर्कर को पता होना चाहिए यदि अलार्म कैसे राइज करना है, मैनुअल फायर कॉल पॉइंट को कैसे प्रेस करना है, ये सब वर्कर को ट्रेनिंग हो। फॉर एग्जांपल, मैनुअल कॉल पॉइंट माइट बी यूज्ड टू राइज द अलार्म इन द इवेंट ऑफ फायर, but radio or telephonic notification to control center might be used in the event of security incident. सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना होता है सेंटर में और मैनुअल कॉल पॉइंट को तोड़ना होता है, ग्लास देन राइज करना होता है। इसके बारे में वर्कर्स को ट्रेनिंग करनी है। प्रोसीजर टू बी फॉलो इन द इवेंट ऑफ फायर, फॉर एग्जांपल नॉर्मल practice is for workers to exit the building using the signed escape routes and assemble at a designated place. In the event of a bomb threat, the procedure is often the exact opposite, to go to the room inside the building away from windows and external walls. देखिए, एक प्रैक्टिस और करना होगा। यदि फायर होगा तो सब लोग बिल्डिंग छोड़ करके भागेंगे, ठीक है। और यदि बम थ्रेट का होगा तो बम थ्रेट में क्या होगा कि सिर्फ इसके अपोजिट होगा, सब लोग बिल्डिंग के अंदर भागेंगे और दीवारों के पास छुपेंगे। Provision of suitable equipment. If there is a chemical spill, for example, adsorbent granules or bomb might be used to contain the spill, and PPE used to prevent harm to those involved in the containment operation. In the event of release of the toxic gas, respiratory may be needed. इसमें आपको केमिकल स्पिल और टॉक्सिक गैस रिलीजेस का भी आपको इमरजेंसी में क्या करना है, एक्शन लेना है और उसके भी सुटेबल पीपीई आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि जो भी कंटेनमेंट हो, जिसको भी कुछ किसी को नुकसान ना पहुंचे। Then nomination of responsible staff in fire situation. There is likely to be a need of fire wardens or marshals who walk through the building to check that everyone is aware of the fire evacuation. A fire team may also be required whose job will be to check area where the fire is expected to be. ये फायर मार्शल का काम है कि चेक करे कि जो भी एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो क्या एरिया से अवेयर है, क्या वो इमरजेंसी और भाग सकते हैं टाइम टू टाइम, और अभी चेक करना है किस एरिया में यदि इमरजेंसी प्रोसीजर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वहां पे काम करना है। Dealing with the media, it is foreseeable that some emergencies will attract media attention. Procedure for handling the media should be developed on nominated staff trained in media handling technique, such as how to answer question from newspaper या radio paper. आज के लिए बहुत बड़ा इशू है, कुछ भी होता है तो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टाफ नॉमिनेट करें जो अच्छे से जवाब दे पा रहा हो, तो ऐसे जवाब दे
कि जो जिसे वो जवाब देगा उसे न्यूज में और पेपर में छपेगा। तो ये कैसे एक आदमी नॉमिनेट करें जो अच्छे से जवाब दे पाए मीडिया को। Arrangement for containing emergency services. While internal emergency arrangement must be made by the organization to deal with possible incident, this response will normally also involve containing external agency services for help. There should therefore be appropriate arrangements in place. Communication equipment, landline and mobile phones, satellite phone और WHF radio का इस्तेमाल करें। The more remote the location, the more difficult communication becomes. Contact details, example, national and local emergency services number. This may involve international media evacuation as well. Responsible individuals with the necessary information and knowledge nominated to make the call. In many instances, the emergency services can provide a more effective response if they are given a critical information quickly. तो ये सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करना है। देन आपका आता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। Worker will only know what to do when these various emergency occur if they have been provided with information. Workers को टाइम पे टाइम ट्रेनिंग होना चाहिए कि इन केस इमरजेंसी होता है तो उस टाइम वो क्या करें। Any nominated individuals will require additional training in their roles and in the emergency. हर एक उसमें से कुछ वर्कर को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग कराएं। जैसे कि एक वर्कर है मशीन ऑपरेटर है, उसको फायर मार्शल बना सकते हैं आप, फायर की ट्रेनिंग दे करके एक्स्ट्रा मतलब एक्टिविटी दे सकते हैं उसे और अपने क्यूआर टीम में उससे ले सकते हैं। And in the safe handling of any equipment PPE that they might have to use, member of the public may require information on emergency procedures which might be provided in the form of notices or maybe means of public address system announcement. चाहे एक दूसरे को दे सकते हैं, पब्लिक एनाउंसमेंट माइक लेकर के वो बोले इमरजेंसी हो गया, इवैक्यूएशन जो भी है वो माइक से आपको अनाउंस करें। इस तरह से वर्कर को एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे सकते हैं इमरजेंसी और क्यूआरटी टीम में शामिल करके। Emergency procedures should be practiced to ensure that people are familiar with the actions that they might expect to take. In this way, people responsible become automatic. For example, fire evacuation drills should be conducted routinely in a wall workplaces and multiple casualty incident exercise should be practiced if they are possible event. उसमें हर टाइम ड्रिल होना चाहिए पॉसिबल इंसिडेंट के बारे में। टाइम टू टाइम इमरजेंसी का मॉड्यूल होना चाहिए ताकि सारे एम्प्लॉय क्या है इन्वॉल्व रहे। अब आता है आपका फर्स्ट एड का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। An employer has a duty to provide appropriate first aid services for their employees. This is allowed to an immediate emergency medical response to possible injuries that might occur in the workplace. Three elements must be provided: facility, equipment, personnel. Facilities क्या है? An appropriate location where first aid treatment can be given. Facilities provide कराएं जहाँ पे first aid दिया जा सके, ये first aid की requirement है। Equipment, suitable start first aid kits and other equipment as necessary, इसको provide किया जाना चाहिए। Personnel, staff with appropriate training to deliver first aid and treatment. The employer must notify staff of this first aid arrangement and in particular the identified trained first aid personnel. एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि ट्रेन फर्स्ट एडर अवेलेबल हो। स्पेसिफिक फर्स्ट एड वर्क एक रिक्वायरमेंट में डिफर बिटवीन कंट्रीज एज दे आर ऑफन डेडिकेटेड बाय लोकल लेजिस्लेशन। द नेक्स्ट सेक्शन इज बेस्ड ऑन द यूके लीगल रिक्वायरमेंट्स। हर तरह के लीगल रिक्वायरमेंट हर कंट्री का अलग अलग है, तो डिपेंड करता है किस कंट्री का कैसा रूल है, उस हिसाब से उसमें फर्स्ट एड किट में फर्स्ट एड रखना है। Then first aid facilities. Suitable facilities should be provided where first aid treatment can be given. As a minimum, this might consist of a room that used to for other purpose. Can be quickly converted into a treatment area in a larger workplace. Dedicated treatment room should be provided. एक फर्स्ट एड का डेडिकेटेड रूम करना चाहिए कि जो भी उसमें काम होगा, जैसे जिसको हम OHC बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, इंक्लूड होना चाहिए। दिस रूम शुड, आपका जो फर्स्ट एड रूम है वो होना चाहिए कैसा? Centrally located in an area that can be accessed by the emergency services.
वो सेंट्रली होना चाहिए ताकि इमरजेंसी तो चारों साइड से लोग उसमें जल्द से जल्द आ सके। क्लीन एंड एडिक्वेटली हीटेड वेंटिलेटेड एंड वो क्लियरली क्या है वेंटिलेटेड होना चाहिए। प्रोवाइड विथ हैंड वॉश फैसिलिटीज, चेयर एंड क्लिनिकल वेस्ट बिन उसमें प्रोवाइड होना चाहिए, चेयर कुर्सी। फर्स्ट एड इक्विपमेंट एज ए मिनिमम वन फुली स्टॉक फर्स्ट एड किट बॉक्स माइट बी प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल लो रिस्क वर्क प्लेस। यदि स्मॉल लो रिस्क एरिया है जहाँ पे, वहाँ पे क्या है कि फर्स्ट एड किट वहाँ पे प्रोवाइड करा के वहाँ प्रोवाइड रखें, और एक उस शिफ्ट में क्या है कि ट्रेन फर्स्ट एडर अवेलेबल हो। Now, the UKHSC provides suggestions on what should include a first aid kit. For example, UK आपको सजेस्ट करता है कि फर्स्ट एड किट में होना चाहिए लार्ज ट्रायंगुलर बैंडेज, प्रेफरेबल sterile sterile plaster individually wrapped appropriate to the types of work, disposable gloves, safety pins, sterilized iPad, large and medium size, unmedicated wound dressing, स्टेराइल इंडिविजुअल रैप्ड होना चाहिए। ये यूके सजेस्ट करता है कि इस फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।